दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पोटेंशियल वाले बिजनेस आइडिया के बारे में। और सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है वो प्योर सोर्स ऑफ नॉलेज होने वाला है। मतलब मैं इसके अंदर बहुत एडिटिंग, क्या थोड़ी एडिटिंग भी नहीं करने वाला। ये वीडियो सीधा रॉ फॉर्म में मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं अभी जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, वो प्रेजेंटेशन जो है वो एक रील जो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड की थी उसके ऊपर से मैंने प्रेजेंटेशन ली है। और दोस्तों, इसके अंदर प्योर मैं नॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ, प्योर बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये है हमारे बिजनेस आइडियाज फॉर टीनेजर का पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी कुछ मिनट में लेना चाहूंगा, और अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो को, अब देखो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ब्रेन को जो है आदत पड़ चुकी है शॉर्ट कंटेंट देखने की। मतलब आप एक बात को समझो कि आप लोगों के ब्रेन को आदत हो चुकी है इंस्टाग्राम की रील्स देखने की, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। अब जिन लोगों को पता नहीं है अटेंशन स्पैन क्या है, तो वो आपकी ब्रेन की एबिलिटी है एक जगह पे फोकस करने के लिए लंबे समय तक, तो वो कम हो चुके हैं। क्योंकि रील्स हमारी सारी एक इमोशन से जुड़ी हुई, एक टॉपिक से कनेक्टेड नहीं होती, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को आदत हो चुकी है अलग अलग कंटेंट को कंज्यूम करने की। तो ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसके बाद हमारा फोकस टूट जाता है, हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे लंबे वीडियोस बनाता हूँ बिना किसी एडिटिंग के, कट कुट किए बिना, ताकि आपका अटेंशन स्पान जो है वो आपस से अच्छा हो सके। ठीक है, तब मेन चीज है कि क्या ऐसे लंबे वीडियोस देखने से ही आपका अटेंशन स्पेन अच्छा हो जाएगा? नहीं दोस्तों। तो आपको इंस्टाग्राम थोड़ा लिमिट में करना पड़ेगा। हो सके तो आप डिलीट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम, लेकिन लिमिट तक ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी नॉलेज गेन करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे बिजनेस न्यूज, कॉमर्स, फाइनेंस, ये सब की वीडियोस आती है, तो आप टाइमर लगा सकते हो। अब भटके बिना हमारे टॉपिक से अगर हम वापस आ जाए कि ये बिजनेस आइडिया क्या है और कैसे आप लोग कर सकते हो, तो ये जो बिजनेस आइडिया है उसका मेन जो नाम है वो है कस्टमाइज वाटर बॉटल। आपको कस्टमाइज वाटर बॉटल क्रिएट करके सेल करनी है ब्रांड्स को। अब देखो, सिंपली अगर आप एक बात समझो कि जो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, कौन से ब्रांड्स, कैसे ब्रांड, तो ये होंगे आपके टारगेट। तो जो जिम है, कैफेज है, रेस्टोरेंट्स है और इवेंट्स है, तो ये तो 4 एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो अपने सर्विस के दौरान वाटर बॉटल सेल करते हैं या प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। अब वो जो वाटर बॉटल होती है वो स्पेसिफिक ब्रांड की होती है, जैसे किनले हो गया, बिस्लरी हो गया, एक्वाफिना हो गया। तो उस ब्रांड का लेबल लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मेरा कैफे का नाम है, मान लो टेक गाय कैफे, फॉर एग्जाम्पल, टेक गाय कैफे। ठीक है, ये मेरे कैफे का नाम है। तो जब मैं वाटर बॉटल दूंगा मेरे कैफे में, पिज्जा अगर एक कस्टमर खाएगा उसको वाटर बॉटल दूंगा पिज्जा खाने के बाद, उस पे नाम लिखा होगा एक्वाफिना का। तो क्या हो कि एक्वाफिना की जगह टेक गाय कैफे का नाम लिखा हो, टेक गाय कैफे, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, हमारी कंपनी की टैगलाइन, बिजनेस की टैगलाइन ये लिखा हो। तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा कस्टमर पे। कस्टमर को भी एक स्पेशलाइजेशन फील होगी कि भाई मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे खुद की कस्टमाइज बॉटल है। ठीक है, क्योंकि गुजराती में एक कोट है कि जो दिखता है वही बिकता है। वो गुजराती में, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें हमारे ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। कई लोग वाटर बॉटल कैरी करके घर पे भी ले जाते हैं, वो बाहर कहीं पे छोड़ भी देते हैं, तो दिखेगा आपका ब्रांड उससे। तो ब्रांड्स को तो फायदा होगा। ठीक है, जो अगर मान लो वो बॉटल जो है वो ला रहे हैं वो 8 रुपए में और सेल कर रहे हैं 10 रुपीज में, वैसे तो बहुत सस्ते दाम में लाते हैं वो बॉटल, लेकिन अगर 10 रुपए में उनको उनके मार्केटिंग वाली मिली, उनके लेबल वाली, उनके ब्रांडिंग वाली अगर कस्टमाइज बॉटल मिली, तो उससे उसका ज्यादा फायदा होगा ब्रांड का। तो आपको वो चीज उन्हें समझानी पड़ेगी। ठीक है, जब आप सेल करने जाओगे, पिच करने जाओगे बिजनेस को सैंपल लेके, तो आपको समझाना पड़ेगा कि उसका क्या फायदा होगा ब्रांड्स को। ठीक है, अब वो आपको अपनी तरीके से समझाना है। हर एक ब्रांड को हम एक तरीके से नहीं समझा सकते, लेकिन मैंने फिर भी समझाया क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, अब कैसे करना है? ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। आपको ये जो बॉटल्स आपको दिख रही है वो आपको सोर्स करनी है। ये जो बॉटल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बॉटल्स जो रॉ बॉटल है, बॉटल, ठीक है, प्लास्टिक की,
वो आपको सोर्स करने हैं। बहुत सारे सप्लायर इंडिया मार्ट पे आपको मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में घूमोगे तो मिल जाएंगे, आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपके कंफर्ट जोन से अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा छोड़ के। अब रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है उन्हें आप जानते होंगे। वो कहते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, पहले जो काम कर लेते हैं, ठीक है, दोज हु डू। दूसरे जो काम नहीं करते लेकिन उनका काम ही होता है कि जिन्होंने काम किया उनकी बात करना। अब बहुत डीप बात है, जो लोग करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहते वो बैठ के बातें करते हैं, सिंपल मीनिंग इसका ये है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बैठ के बातें करनी है या फिर आपको काम करना है। तो अगर वापस से टॉपिक पे आए तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। इंस्टा इंडिया मार्ट जो है उसके ऊपर आपको ये बॉटल्स ढूंढनी पड़ेगी रो, ठीक है। और आपको इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाना पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये लेबल है, ये लेबल प्रिंटिंग भी आपको सोर्स करना पड़ेगा, मतलब दूसरे बिजनेस के थ्रू करवाना पड़ेगा। अगर आप खुद मशीनरी लाके करना चाहोगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। और ये टीनेजर्स के लिए हमारा बिजनेस सीरीज है, तो टीनेजर्स के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता यूजुअली। तो ये बॉटल और ये लेबल आपको सोर्स करना पड़ेगा दूसरे बिजनेसेस के थ्रू। अच्छा, तो ये जिम वाला है, देखो फिटनेस वाटर, ये कोई एक कैफे वाला होगा, कोई एक रेस्टोरेंट वाला होगा, ये से इवेंट वाला है। तो मैंने चार एग्जांपल जो पहले बताए थे आपको, बस उन्हीं का मैंने दिखाया कि अगर आप उनके लिए लेबल बनाते हो तो कैसा दिखेगा। अब ये फोर मेन स्टेप एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये चार मेन स्टेप हैं जो आपने फॉलो किए मोटे मोटे, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। ये स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के बाद जो संभालना है बिजनेस को, रिटेन करना है कस्टमर्स को, वो आपका काम है। स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो, चूज नीश एंड डिजाइन। तो नीश जो है तो वो मैंने आपको चार दे दी कि आपको किन को टारगेट करना है, वही आपकी नीश थी। अब डिजाइन, जो लेबल का डिजाइन है, आपको मिनिमलिस्टिक डिजाइन रखना है कि सिर्फ ब्रांड का नेम हो गया, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। या फिर आपको ब्रांड्स के सारे अलग अलग प्रोडक्ट दिखाने हैं, वो अलग डिजाइन है। आपको डिजाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं बॉटल लाए कुछ भी छाप दिया और बेच दिया, ऐसा नहीं होता। आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, खुद लर्न करके। कैनवा पे इतनी हार्ड नहीं है डिजाइन कोडिंग के जितने कि आपको बैठ के कोड लिखना है। भाई डिजाइन करना क्रिएटिविटी की बात है। अगर आपसे नहीं हो रही, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। कोई गर्ल है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब कोई आपकी फ्रेंड्स है जो गर्ल्स है, क्योंकि गर्ल्स क्रिएटिव होती है ये चित्रकारिता में, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो डिजाइन के लिए। अच्छा, एक बार आपने अपना टारगेट चुन लिया, किन को टारगेट करोगे, कौन से बिजनेस को टारगेट करोगे, आपने अपनी डिजाइन बना ली। फिर मेन काम आएगा सोर्स करना बॉटल्स को। जो मैंने बताया, प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है वो इंडिया मार्ट के थ्रू या फिर लोकल मार्केट के थ्रू आपको सोर्स करनी पड़ेगी, और बाद में उनके लिए लेबल को प्रिंट करना पड़ेगा। आई होप कि जो मैं अभी तक बक रहा था इतने टाइम से, आप उसे नोट कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको बॉटल सोर्स करनी पड़ेगी और उसके ऊपर का लेबल सोर्स करना पड़ेगा। आप इसमें एआई की हेल्प ले सकते हो, एआई आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा स्टार्ट करने में। ब्रांड आपको नेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रांड नेम। और इंस्टाग्राम पे पेज बनाना होगा। अब ये ऑप्शनल है लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, अपनी जर्नी पूरी बताओ इंस्टाग्राम के ऊपर कि कैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि आजकल जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी जर्नी बताते हो कि आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑडियंस फील कनेक्टेड टू यू। ऑडियंस आपसे कनेक्टेड फील करती है कि भाई हमने देखा है इस बंदे को काम करते, हार्डवर्क करते, कैसे ग्रो किया है। तो एक अलग सा कनेक्शन बिल्ड होता है, वो अलग बात है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, और फिर आप अपने लोकल जो ब्रांड्स है, कैफेज है, रेस्टोरेंट है, उनकी एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद जो मेन मेन है तीन चार, उनके लिए आप सैंपल बनाओ। तीन चार, अगर 10-12 है तो 10-12 उनके लिए सैंपल क्रिएट करो। मतलब एक बॉटल क्रिएट करो जो मैंने आपको इसके पहले फोटो दिखाया, और वो क्रिएट करने के बाद आप वो सैंपल जो है वो उन्हें जाके पिच करो। आप दिखाओ कि ये बॉटल, अगर आप अभी ये बॉटल ला रहे हो, इतने में आपका प्रॉफिट लगा के बेच रहे हो, अगर ये बॉटल आप लाओगे तो आपकी मार्केटिंग हो जाएगी उतने ही पैसों में। आप पिच करना आपका काम है, कैसे आप पिच करते हो, कैसे आप बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप जाके कुछ भी बक दोगे, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अच्छे से बात करोगे, पिच करोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो उनको पसंद आएगा, क्योंकि उनका बेनिफिट है।
आपको समझाना है कि उन्हें क्या वैल्यू, बिजनेसेस को क्या वैल्यू मिलेगी और जो बिजनेसेस है वो क्यों करे, उनका क्या फायदा है, उनका क्या बेनिफिट है। तो अगर आपने एक बार वो उन्हें समझा दिया और वो समझ गए तो आपका कस्टमर बेस बनने लगेगा, बिजनेसेस आपके पास आने लगेंगे और आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। फिर आपको सीआरएम बनाना है, मतलब कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और फिर आपके पास ये आप स्टार्ट कर सकते हो इसी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप इस बिजनेस को रियलिटी में बिल्ड कर सकते हो। और ये एक ऐसा बिजनेस है, मोस्टली जो बिजनेसेस होते हैं वो स्टार्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको बहुत सारे काम, वेबसाइट, ये अगर ई कॉमर्स को देख लो, प्रोडक्ट सोर्स करना, ये करना, वो करना, ये इतना हार्ड नहीं है। ये 4 मिनिमल स्टेप्स अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो तो इसे स्टार्ट करना बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस बिजनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।